नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के एसएम पर। मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व विकलांग दिवस पर 2 दिवसीय दिव्यांग लीग मैच 3 दिसंबर से आयोजित। हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी थीम पर हिमानी ने पाया प्रथम स्थान। सनातन संस्कृति से विद्यार्थियों को अवगत कराना समय की मांग, कहा अशोक गिरी महाराज। योग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, कहा शिवरतन गुप्ता ने। सिलोट प्रतियोगिता में प्रियांशु ने जीता गोल्ड मेडल। और अब खबरें विस्तार से। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय क्रिकेट प्रीमियर लीग 2020 3 दिसंबर से शुरू होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए संरक्षक विधायक घनश्याम सराफ एवं PCCAI अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि भारत में दिव्यांग जगत का लीग मैच आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत की 4 टीम्स तैयार की गई हैं। यह मुकाबला विकलांग दिवस पर पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर भारत के खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, PCCAI अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया और उपाध्यक्ष सचिन जैन, MD वर्धमान ज्वेलर्स ने कहा कि भारत में दिव्यांग जगत का यह पहले लीग मैच आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत की 4 टीमें तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के खिलाड़ी इसमें चयनित किए गए हैं। विश्व विकलांग दिवस को लेकर IPL तर्ज पर 2 दिवसीय प्रथम नॉर्थ जोन दिव्यांग क्रिकेट प्रीमियर लीग T20 मुकाबला रहेगा, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों ने 2019 में इंग्लैंड में भी वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था। 2 दिवसीय डे नाइट मैच सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और फिर 3 बजे से शाम 6 6:30 बजे तक खेले जाएंगे। सुबह 9 बजे विश्व विकलांग दिवस लीग मैच का शुभारंभ भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता PCCAI के चीफ पैटर्न धर्मेश शाह करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नॉर्थ जोन का यह पहला बड़ा इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। एक हमने निर्णय लिया कि IPL की तर्ज पे हम दिव्यांग क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 3 से 4 तारीख तक भिवानी में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी और इसमें करीब 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। IPL की तर्ज पे हमारे सारे दिव्यांग खिलाड़ी, जो भी क्रिकेट के माहिर व्यक्ति भी हैं, और कुछ बच्चों ने तो इंग्लैंड में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी प्राप्त किए थे। वे भी बच्चे इस गेम में खेलेंगे और ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में IPL की एक धूम होती है, उसी तरह हम दिव्यांग क्रिकेट में भी IPL की तरफ पे इस प्रतियोगिता को ले रहे हैं, जो 2 दिवसीय है। 3 और 4 दिसंबर 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस होता है और 4 दिसंबर उनके लिए और आयोजित किया है। 8 की 8 टीमें इसमें भाग लेंगी। दिव्यांग क्रिकेट की हो गई है। विधायक जी ने कहा कि खिलाड़ी सरकारी नौकरी में, तो विधायक जी के आशीर्वाद से PCCAI की तरफ से राजकुमार सुनसुना जी ने बताया मुझे कि 48 या 50 खिलाड़ी हमारे केवल हरियाणा में सरकारी जॉब पे लगे हैं। इससे बढ़िया सरकार की तरफ से हमें कोई उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीद तो है, लेकिन शुरुआत हमारी सरकार की तरफ से, विधायक जी की तरफ से हो गई है। रहने ग्रांट वाली बात है, अब विधायक जी अपने आप ही हमें IPL की मैं तो शुरुआत कर देता हूँ, चाहे महिला क्रिकेट की शुरुआत करी हो, चाहे दिव्यांग की करी हो। मेरा काम शुरुआत करना है, संभालना आप सबका और हमारे सभी, जैसे आचार्य जी है जी, हमारे राजकुमार सुनसुना जी है, इन्होंने ये 1998 में पौधा लगाया था और हम तो इनके कहने के निर्देशन पे ही आगे बढ़ रहे हैं। जब से 2014 में हमारे साथ धर्मेश शाह जी, विधायक जी जुड़े हैं, हमने कोई भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कमी नहीं छोड़ी। दिव्यांग दिवस पर ये आयोजित हो रही है 2 दिवसीय क्रिकेट की श्रृंखला। उत्तर भारत जोन के सभी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा
और दिव्यांग दिवस को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मनाने का, क्योंकि स्पोर्ट्स के माध्यम से ही सभी को जोड़ा जा सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे दिव्यांग जन भी मुख्य धारा से जुड़ें और इसमें बिजनेसेस का भी हाथ हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण। साथ में आप मीडिया बंधुओं को भी कि ये संदेश पहुंचाएं कि जो मुख्य धारा से जोड़ने में जो अहम भूमिका हम सब निभा सकते हैं वो शायद कोई और ना निभा पाए। सेंस ऑफ ड्यूटी कैंपेन के तहत तेल विपणन कंपनियों द्वारा हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य रसोई में एलपीजी हैंडलिंग और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और साथ ही साथ पाक कला कौशल का जश्न मनाना था। प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने पाक कला का प्रदर्शन किया, जिसके लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया गया। हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी थीम के तहत रसोई प्रतियोगिता का आयोजन तेल विपणन कंपनियों के द्वारा किया गया, जिसमें पाक कला कौशल का जश्न मनाना था। वहीं प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों ने सुरक्षित एलपीजी हैंडलिंग प्रथाओं का पालन करते हुए अपनी पाक कला का और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर आयोजकों ने सफलता के लिए प्रतिभागियों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हिमानी अरोड़ा, द्वितीय स्थान डिम्पल तथा तृतीय स्थान पिंकी मित्तल ने प्राप्त किया। एक्चुअली तीनों ऑयल कंपनियों द्वारा सेंस ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम के तहत 5 मार्च से निःशुल्क जो है घरों की जांच की जा रही है। जो हमारा एलपीजी इंस्टॉलेशन होता है उसका फ्री में निरीक्षण किया जा रहा है, तो जिसमें हमारा टारगेट 12 करोड़ घरों को पैन इंडिया कवर करना था। उसमें से ऑलरेडी 8 करोड़ लोगों का हम फ्री में निरीक्षण कर चुके हैं तीनों ऑयल कंपनी, और 4.5 करोड़ सुरक्षा उसमें हमने बदली हुई है। तो उसी सुरक्षा कैंपेन के तहत आज ये एक कुकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, जिसका थीम है हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी। इसमें हम महिलाओं से आग्रह कर रहे हैं कि जो घर में जिस तरह से वो कुकिंग करती हैं, एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करती हैं, तो ये जिम्मेवारी सुरक्षा जो एलपीजी से संबंधित है ये उनकी जिम्मेवारी है। तो आज हम यहाँ पर एक सेफ्टी क्लिनिक डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे उनको इस प्रतियोगिता के माध्यम से कि किस तरीके से वह अपने किचन को सेफ रख सकती हैं और किस तरीके से सुरक्षित तरीके से सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों कंपनियों ने मिलकर गांव की रसोई के तहत एक सुरक्षा का कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर तीनों कंपनियां इन्वॉल्व है। तीनों कंपनियों का एक ही दायित्व था, हर घर सुरक्षा से स्टार्टिंग की गई है, जिसके अंदर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन का जो कंपनियों ने टारगेट दिया था वो लगभग कंप्लीट कर दिया गया है, जिसके अंदर चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप सबकी जांच की गई है और वो बिल्कुल फ्री की गई है। हमारे यहाँ बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, और जिसमें बड़ी कई चीज़ें अच्छी रखी गई, चाहे वो जैसे उज्ज्वला योजना है जिससे गरीबों को कैसे वो ले सकते हैं, उसमें चाहे वो सेफ्टी की भी बात है, उसके चाहे मैक्सिमम कैसे किसी तरह सबसे ज़्यादा बचत की जा सकती है गैस की, सभी रेगुलेटर के बारे में, ट्यूबों के बारे में, चूल्हे के बारे में भी बड़े अच्छे तरीके से इनको विस्तार से बताया गया। और एक और अच्छी चीज़ की गई कि जो कुकिंग कंपटीशन करवाया गया, ताकि इससे अच्छा भी और आपस में कंपटीशन बना और बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। ऐसे आयोजन से सीखने का भी काम मिलता है। श्री श्याम प्रीत मंडल ट्रस्ट द्वारा सूक्ष्म रामलीला नाट्य मंचन प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महासचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में 10 विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया और विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया। मंडल ट्रस्ट द्वारा रामायण महाभारत लिखित परीक्षा में 10 स्थान प्राप्त करने वाले 21 विजेता प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। बाबा जहरगिरी डेरा के महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में जहां आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का विकास होता है, वहीं उन्हें अपनी संस्कृति से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। श्री श्याम प्रीत मंडल ट्रस्ट भिवानी के अध्यक्ष मनोज भरतवाल ने बताया कि पिछले लगभग 13 वर्षों से मंडल परिवार द्वारा समय समय पर सामाजिक, धार्मिक व शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। महासचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि मंडल ट्रस्ट द्वारा सितंबर माह में आयोजित रामायण महाभारत लिखित परीक्षा में 10 स्थान प्राप्त करने वाले 21 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। विकास स्कूल राजगढ़, भिवानी पब्लिक स्कूल, वेस्ट मॉडल स्कूल, जनसेवा विद्या विहार, हलवासिया विद्या विहार को आदर्श संस्कारी विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व राजगढ़ के विकास हाई स्कूल को विद्यालय ट्रॉफी से नवाजा गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने अपने संबोधन में
मंडल ट्रस्ट परिवार के इस कार्य को अत्यंत सराहा। इस मौके पर विजय किशन धारीवाला भी उपस्थित रहे। श्री श्याम फिल्म द्वारा रामलीला पधाई नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया बच्चों धातु द्वारा, और इससे पहले जिला स्तरीय रामचरितमानस पर प्रश्नावली हुई थी, जिसमें से बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया है। इसमें भिवानी शहर के कुछ जन उपस्थित थे और साथ में जो भी अध्यापक हैं, टीचरगण हैं, सभी आए हुए थे और ऐसी दिव्य प्रस्तुति यहाँ पर की गई। और एक संस्था ने एक संदेश दिया है कि हम कुछ परे हटके करें, जो कि आज समाज को जरूरत है समरसता की, और धर्म के बगैर, धार्मिक नीति के बगैर एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो रामचरितमानस में पूरा संपूर्ण रामचरितमानस में श्री राम का चित्र दर्शाया गया है। जो बच्चों को ज्ञान नहीं है वो इस मंचन द्वारा ऐसी प्राप्ति करते, तैयारियां करते हैं कि भिवानी वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज श्री श्याम प्रीत मंडल भिवानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम सूक्ष्म रामलीला नाट्य, इस माध्यम से पूरी रामलीला के सभी कैरेक्टर्स वगैरह सब लगभग शहर के 10-15 स्कूलों से सभी टीम आई हैं। इस प्रोग्राम में रामचरितमानस पे, रामायण जी पे सारे अपना अपना कैरेक्टर बन के, हनुमान जी के रूप में, सीता जी के रूप में, रामचंद्र जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप और रावण जी के रूप में। तो ये सब देखने से बच्चों में जो तैयारी या जो हुनर उन्होंने दिखाया है वो दर्शन देखने के योग्य है, वो सराहनीय है। क्योंकि इस प्रकार के आयोजन करने से जो श्री श्याम प्रीत मंडल समय समय पे करता रहता है, पीछे भी इन्होंने 5 महीने पहले एक प्रश्नोत्तरी तैयार करवाई थी, जो बच्चों के 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें श्री रामायण और महाभारत पे सभी क्वेश्चन उन्होंने दिए थे और वेस्ट मॉडल स्कूल में परीक्षा हुई थी। आज उन बच्चों का भी रिजल्ट जो परिणाम आए 25 को सम्मानित किया जाएगा, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। I am Yukti from Vash Model Senior Secondary School and today I am playing the role of हिंदी के चैनल मैं युक्ति वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और आज मैं राम का प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम साक्षी है, मैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से आई हूँ। आज मैंने रावण का किरदार निभाया है। रावण, इससे यह पता चलता है कि प्रभु श्री राम ने अच्छाई पर बुराई की जीत की थी और जय श्री शंकर की। उन्होंने अहंकार और उनका अभिमान उन्हें योग मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक विकार को समाप्त करता है। यह कहना था वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता का। वे सीबीएलयू के तत्वावधान में आदर्श कॉलेज में आयोजित की जा रही महिला योग प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह न केवल उनके कौशल को निखारेगा बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा भी देगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिवरतन गुप्ता ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह हमारे मन, आत्मा और शरीर को जोड़ने का एक माध्यम है। यह प्रतियोगिता न केवल प्रतिभागियों में या प्रतियोगिता में आत्मविश्वास को बढ़ाएगी बल्कि योग के प्रति जागरूकता भी फैलाएगी। प्रिंसिपल डॉक्टर अलका मित्तल ने कहा कि युवा पीढ़ी को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह न केवल उनके कौशल को निखारेगा बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की भी प्रेरणा देगा। वहीं इस प्रतियोगिता में कुल 5 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न योग आसनों में सूर्य नमस्कार, धनुरासन, कर्णपीड़ा आसन, हलासन आदि शामिल थे। वहीं इस प्रतियोगिता का समापन सीटीएम विपिन कुमार के द्वारा किया गया। आदर्श महिला महाविद्यालय में एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो औपचारिक रूप से तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता है, लेकिन इसमें मेरी मान्यता ऐसी है, योग एक ऐसा विषय है जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है और लाभदायक भी है। कारण क्या है, यदि आप योग के माने आसन, प्राणायाम और ध्यान,
तीनों चीजों के सम्मिश्रण को हम योग कहते हैं। बहुत से आजकल जो धारणा फैली हुई है, कुछ व्यक्ति आसन कर लेते हैं, कहते हैं मैं योगा कर रहा हूँ। जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में योगा बोल दिया ना, एक्चुअल में तो योग है ये। आसन प्राणायाम और ध्यान कर लेगा तो उसको जिंदगी में कोई बीमारी होगी नहीं। कारण क्या है कि इससे आपकी जो इम्यूनिटी है ना, डिटेल में तो बहुत लंबा विषय है ये, इससे आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, मान लो कोई वायरस आपको टच भी कर गया तो भी वो वायरस ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कोविड ही है मिसाल के तौर पर, कोविड अगर आपको हो भी गया ना तो भी वो एक दिन से ज्यादा आपके पास नहीं रुकेगा, अगले दिन कोविड चला जाएगा बगैर। कॉलेज ने जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया है वो CBLU के तत्वाधान में किया है। उसमें हमारे कॉलेज में 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। हर टीम में 9 बच्चे हैं। कॉलेज ने पूरी तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन अपने तौर पे किया है और इसमें हमने हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को दी है। बच्चों के रिफ्रेशमेंट से लेके बच्चों को जो भी ज़रूरत है हमारे कॉलेज ने उनको प्रोवाइड की है। हलवासिया विद्या विहार के छात्र प्रियांशु वशिष्ठ ने श्रीनगर में आयोजित 12वीं जूनियर नेशनल पेंचक सिलॉट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न प्रदेशों से लगभग 4000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। खिलाड़ी प्रियांशु ने बताया कि अब वह दुबई में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेगा। खिलाड़ी ने कहा कि यह खेल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का साधन है। इसका अभ्यास जीवन में संतुलन और आत्मनिर्भरता लाने में मदद करता है। श्रीनगर में आयोजित 12वीं जूनियर नेशनल पेंचक स्लॉट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता प्रियांशु वशिष्ठ के विद्यालय में पहुंचने पर विद्यालय प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत, प्राचार्य विमलेश आर्य ने प्रियांशु को बधाई देते हुए शानदार प्रदर्शन करने पर खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना की। खिलाड़ी प्रियांशु ने बताया कि वह अब दुबई में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उन्होंने सभी छात्रों को पेंचक स्लॉट खेल से संबंधित बातें बताते हुए कहा कि यह खेल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का साधन है। मैं हलवासिया विद्या विहार का 11वीं का छात्र हूँ। मैंने 12 प्री टीन जूनियर नेशनल पेंचक चैंपियनशिप 2024 ये प्रतियोगिता श्रीनगर जम्मू में हुई। इसमें करीबन 22 स्टेट आई थी, जिसमें करीब 4000 बच्चे थे और इस गेम में खतरा नहीं है और मैंने इस गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इस मेडल को प्राप्त करने के लिए मैंने कई लेवल क्रॉस करे हैं, जैसे कि सबसे पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट, फिर हरियाणा स्टेट, फिर हरियाणा नेशनल की ट्रायल दी थी। जब जाके फिर नेशनल में मैंने 5 बाउट करी और जब जाके मैंने नेशनल में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं विमलेश आर्य, प्राचार्य हलवासिया विद्या विहार। ये हमारा विद्यार्थी होनहार विद्यार्थी है, पढ़ाई में भी उतना ही अव्वल दर्जे पे है जितना खेल में है। इसने अभी पंच सिलॉट में नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है और शुरू से ही ये बड़ा सिंसियर है। मैं समझता हूँ कि अब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है दुबई में, उसमें भी ये भारत का नेतृत्व करते हुए परचम लहराएगा, अपने विद्यालय का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। मैं राम भक्त PTI हलवासिया विद्या विहार स्कूल भिवानी, जो कि हमारे आज ये प्रियांशु ने सबसे पहले टूर्नामेंट हुई ब्लॉक की, डिस्ट्रिक्ट की, उसमें गोल्ड था, फिर स्टेट की उसमें गोल्ड था, नेशनल में भी हमारा गोल्ड रहा है। बहुत काफ़ी सालों से मेहनत करा, पहले टाई कमांडो खेलता था ये, बाद में इस गेम में आया ये। काफ़ी मेहनत करता है, सुबह शाम बहुत 2-3 घंटे सुबह करता है, 2-2 घंटे शाम को करता है, बहुत मेहनत करता है लगातार। तो अब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा, दुबई में है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ऐसे हरियाणा का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे भारत का नाम रोशन करें, ताकि आने वाले समय में सभी बच्चों का मोटिवेट हो। और अब चलते चलते शिक्षा में किताबी ज्ञान की परिभाषा के अनुसार जिसने किताबी ज्ञान अर्जित किया हो और स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को पास करके डिग्री हासिल की हो वो शिक्षित है, और जिसे अक्षर ज्ञान ना हो वो किताबी अनपढ़। सवाल यह आता है कि क्या शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना ही है? एक शिक्षित इंसान के द्वारा फेंका हुआ कचरा
अगर सुबह एक किताबी अशिक्षित इंसान उठाता है, ऐसे में किसे शिक्षित कहना चाहिए, सफाई कर्मचारी को या कचरा फेंकने वाले को? आजकल की शिक्षा ऐसे ही रटने वाली शिक्षा होती जा रही है, जहां मतलब समझ में आए या न आए बस रट्टा मारो और पास हो जाओ। शायद इसीलिए किताबी पढ़े लिखे अनपढ़ों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का स्तर काफी बढ़ गया है, पर शिक्षा की वैल्यू खत्म होती जा रही है। ध्यान दें तो याद आता है, जहां कुछ साल पहले ग्रेजुएशन ही काफी था, आज पोस्ट ग्रेजुएशन तो क्या पीएचडी भी कोई वैल्यू नहीं रखती है। तकनीकी शिक्षा पर जोर है। तकनीकी शिक्षा गलत नहीं है, पर सिर्फ तकनीकी शिक्षा से काम नहीं चलेगा। बात अगर हमारी किताबी शिक्षित और किताबी अनपढ़ व्यक्तियों की करें तो बहुत अंतर है। किताबी अनपढ़ आदमी कैलकुलेटर चलाना नहीं जानता, वो सारा हिसाब किताब उंगलियों से ही करता है। पढ़ा लिखा आदमी बिना कैलकुलेटर के 4 में से 2 घटाने के लिए भी अपनी उंगली नहीं घिसता। किताबी अनपढ़ व्यक्ति के पास अपने अनुभव के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति औरों के अनुभव भी उपयोग में ले आता है। किताबी अनपढ़ व्यक्ति अधिक प्रैक्टिकल होता है, शिक्षित व्यक्ति इतना नहीं होता। कहीं बाहर जाने पर पढ़ा लिखा व्यक्ति आसानी से पता ढूंढ लेता है, जबकि किताबी अनपढ़ को परेशानी होती है। एक युग था जब समाज में किताबी अनपढ़ बहुत थे, तो उनका कामकाज भी उसी तरह से चलता था। आज किताबी अनपढ़ व्यक्ति को हर तरह से परेशानी उठानी पड़ती है, उसे पढ़े लिखे लोगों पर आश्रित रहना पड़ता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व विकलांग दिवस पर 2 दिवसीय दिव्यांग लीग मैच 3 दिसंबर से आयोजित। हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी थीम पर हिमानी ने पाया प्रथम स्थान। सनातन संस्कृति से विद्यार्थियों को अवगत कराना समय की मांग, कहा अशोक गिरी महाराज। योग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, कहा शिवरतन गुप्ता ने। सिलोट प्रतियोगिता में प्रियांशु ने जीता गोल्ड मेडल। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हल।